बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, कल के दुनिया इस तरह से जो है पलटा खा रही है और इस तरह से भूचाल आ रहे हैं कि इन भूचालों ने अमेरिका जैसे सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के पांव तले से ज़मीन निकाल ली है। और मिडल ईस्ट में क्या कुछ होने जा रहा है। कल के जो दुश्मन थे वो आज दोस्त बन रहे हैं और कल के जो दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे हैं। इस वक्त एक जो इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी जो दुश्मनी थी, जो नफ़रत थी, वो मोहब्बत में बदल गई। तुर्की और ईरान एक हो गए अमेरिका के ख़िलाफ़ और इस खबर ने जो है वो अमेरिका के पांव तले से ज़मीन निकाल ली है और यूरोप भी जो है वो डगमगा गया है कि और अमेरिका का जो बगलगीर बच्चा है वो भी रोने पे मजबूर हो गया। यही वो वजूहात है जिसकी बिना पर अमेरिका अब फौरी हमला नहीं करने जा रहा। और यहाँ तक कि अमेरिका की जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस है, जो उसके बगलगीर बच्चे की इंटेलिजेंस है, वो भी कहने लगी है कि अब ये वक्त नहीं है ईरान पर हमला करने का, इंतज़ार किया जाए। तो तुर्की और ईरान किस तरह से एक दूसरे के करीब आए और शाम जहाँ पे बड़ा अड्डा था और वो बस्ती थी अमेरिका के बगलगीर बच्चे, अब मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग जाने, मैं नहीं नाम ले रहा लेकिन आप जान रहे हैं मेरे प्यारे नाज़रीन, आप जान रहे हैं। तो वहाँ पे भी तुर्की ने दीवार खड़ी कर दी है। तो इससे भी अमेरिका जो है वो परेशान हो गया कि अब क्या होना है। अब मुझे जो लग रहा है जिस तरह से ईरान के तहादी और मुस्लिम उम्मा का एक ब्लॉक बन रहा है और उसके गिर्द जमा हो रहे हैं, इससे मुझे लगता है अब कि अमेरिका अभी फौरी हमला तो ईरान पर करने से रहा। और ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है जिसने एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि जो अमेरिका का बगलगीर बच्चा है वो कहना शुरू हो गया है ट्रंप से कि जनाबे वाला, अगर आपने फौरी हमला नहीं करना तो मुझे बताओ, मैं कर दूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि इंटरनेशनल सियासत किस तरह से तब्दील हो रही है और क्या कुछ होने जा रहा है। और ये जो कह लें कि ये जो इस वक्त मिडल ईस्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। फ़ैसला आपका है कि आपने मुझे फीडबैक देना है और इनबॉक्स में भी बताना है और अपनी राय से भी नवाजना है। नाज़रीन, इस वक्त दो तीन बड़ी खबरें हैं जिन्होंने दुनिया में उद्यम मचा दिया है, भूचाल बर्पा कर दिया है। अमेरिका के पांव तले से ज़मीन अब सिसकने लगी है। जब ज़लज़ला आता है ना नाज़रीन, तो फिर करीब ओज़वार में जो ज़मीन है वो सरकती है, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं ज़लज़ले के। तो ये सूरत हाल जंग से पहले हो गई है। और सबसे बड़ी जो खबर है वो मैंने आपको बतानी है कि जो ईरान और तुर्किया है वो एक होने जा रहे हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के अलाई बनने जा रहे हैं। और ऐलान कर दिया है तुर्किया के जो सिक्योरिटी के मशीर हैं कि तुर्की पर हमला ईरान पर हमला तस्वर होगा और ईरान पर हमला तुर्की पर हमला तस्वर होगा। और इस तरह का बातें शुरू हो गई हैं जिससे अमेरिका परेशान हो गया। ये मैंने बतानी है कि ये किस तरह से हुआ। और जो माजी में चंद माह पहले जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, तो वहाँ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो तुर्की ने की थी। ये तुर्की ने आप इंकशाफ कर दिया है जिससे अमेरिका भी परेशान है, उसका बगलगीर बच्चा भी परेशान है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा, मैं बाद में बताऊँगा कि क्या होना जा रहा है दुनिया में और मिडल ईस्ट और अमेरिका और ईरान तुर्की ये क्या करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और आप हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े फैसले और इस सदी में हो रहे हैं। इससे लगता यही है कि आलमी जंग होनी है और जो कुफर और मुस्लिम उम्मा के दरमियान आखिरी जंग होनी है उसके ताने बाने बुने जा रहे हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला जो है वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर आस्ता आस्ता यहूद और हिंदू के सामने इकट्ठे कर रहा है और आपस में इत्तेहाद हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अब आपको याद है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका के सदर ट्रंप के हाँ बतौर मेहमान पहुँचे जब ट्रंप हमला नहीं कर रहे थे, हालांकि उसके बैरी बेड़े मौजूद थे, तमाम तैयारियां मौजूद थी। मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में उसके 19 एयर बेसेस मौजूद थे, लेकिन अमेरिका फिर भी जरूरत नहीं कर रहा था। इब्राहिम लिंकन के बड़ा चर्चा सुना आपने पिछले दिनों कि अमेरिका का इब्राहिम लिंकन जो है वो ईरान के गहरे समुंदर के करीब पहुँच चुका है। एक और बैरी बेड़ा अमेरिका ने रवाना कर दिया वहाँ से। लेकिन जो सूरत हाल है वो इससे बिल्कुल एकदम तब्दील हो गई है।
और बदल गई है सूरत हाल। और अमेरिका जो है वो अब सोचने पे मजबूर हो गया कि अब किस तरह से निकलना है यहाँ से। आपने कहीं 47,000 मिडल ईस्ट में जो फौजी मौजूद हैं वो ना कहीं मरवा ले, क्योंकि असले के ढेर लग गए हैं तमाम इस्लामी उम्मा समेत। जो चीन है, रूस है, ये तमाम और तमाम जो हैं वो ईरान को असला फराहम कर रहे हैं और अंबार लग गया है जदीद तरीन असला के। ईरान भरा पड़ा है और ईरान का जो मोराल है और उसकी कौम का मोराल है बहुत दूर पहुंच गया है। अब एक टॉक हुई, मीडिया टॉक, उसमें जो तुर्किया के सिक्योरिटी के कौमी सिक्योरिटी के मशीर हैं और तैयब अर्दोगान उनके भी मशीर हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया कि जब ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी आज से चंद माह पहले, तो जो जितनी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो तुर्किया कर रहा था। और ये किसी आम बंदे ने नहीं कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ तुर्किया के मशीर हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जनाबे वाला जो इसराइल को निशाने पर रखा वो तमाम तर इंटेलिजेंस शेयरिंग तुर्किया कर रहा था। अब बात यहाँ नहीं ख़त्म हो रही, इससे आगे बात बढ़ रही है। इस पे वाविला था, ये मैं आपको बाद में बताऊँ कि अब क्या मुआहदा होने जा रहा है, ये मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी मैंने बतानी है कि आपको याद है कि शाम जो है ये बस्ती बन चुका था अमेरिका और उसके इसराइल जो है उसका जो बगलगिर बच्चा जिसको मैं कहता हूँ, ये उसकी छावनी बन चुका था। और वहाँ अमेरिका ने जदीद तरीन जो अपना एयरबेस है वो बनाए हुए थे, असला ये वो सारा कुछ। अब जो खबर आई है वो ये है कि उसके मुतबादल के तौर पर तुर्किया ने अपना एयर जो रडार सिस्टम है वो शाम में नस्ब कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और इसराइल दोनों परेशान हो गए कि ये क्या होने लगा उनके साथ, क्योंकि जितनी वो शेयरिंग है इंटेलिजेंस और जितनी उनके हरकत व सकनात हैं, वार प्लान है, इससे तो वो नंगा हो जाएगा और तमाम तर जब जहाज़ उड़ेंगे तो वो तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेगा उसको और रिपोर्ट्स देगा ईरान को, शाम से भी तुर्किया। इससे वो परेशान हो गया नाज़रीन। अब ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई और अब जो है अमेरिका ने जो है वो इस्तेमाल उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि अगर आपने ये रडार सिस्टम जो तुर्किया यहाँ पे लगा रहा है, और ये तो अमेरिका कहता है कि हम समझते हैं कि ये एक दीवार है, ये दीवार खड़ी कर रहा है तुर्किया अमेरिका के सामने और ईरान के हक़ में। ये नाज़रीन थोड़ी सी समझने की बात है, आप समझिए ज़रा कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। तो ये एक तब्दीलियाँ हैं जो इंटरनेशनल आ रही हैं। अब तुर्की आपको याद है कि एक वक्त था ईरान को पसंद नहीं करता था, ईरान को कबूल नहीं करता था और ईरान जो है वो तुर्की को कबूल नहीं करता था। अब कोई ऐसी ताकत तो है ना जो दोनों को करीब ला रही है और एक ही दुश्मन के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। अब जो ख़बर है वो ख़बर आपको बतानी है कि जब इस पे इंटरनेशनली एहतजाज किया गया तुर्की से, तो तुर्की के सदर मैदान में आए तैयब अर्दोगान, तो उन्होंने कह दिया कि और यहाँ पे जो सिक्योरिटी के चीफ थे, उनके सिक्योरिटी के मशीर थे तुर्किया के, उन्होंने जब इंटरनेशनल मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात उनसे पूछा गया कि आपने शेयरिंग की जब इसराइल और तुर्की की बंद हो रही थी, जंग हो रही थी, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, तुर्किया अपने दिफा में कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी हाँ, और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसकी तस्दीक जो है अमेरिकन जो बड़े सीनियर सहाफ़ी वो भी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि बात यहाँ अब नहीं ख़त्म होगी। हम समझते हैं, ये कौन कह रहा है? तुर्की का मशीर बराए सिक्योरिटी, वो ये कह रहा है कि हम समझते हैं कि ईरान पर अगर किसी ने हमला किया तो वो तुर्की पर हमला तस्वर होगा और तुर्की पर जो हमला करेगा वो ईरान पर हमला तस्वर करेगा। ये बात इसने भूचाल बर्पा कर दिया है पूरी दुनिया में और अमेरिका के पांव तले से जैसे जल्जला आता है, आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और फिर ज़मीन सरकने लगती है, सरकने शुरू हो गई है। अब ये बात यहाँ नहीं होती। इस हवाले से भी जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दोगान, उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे भी जब इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा कल कि ऐसी चीज़ें हैं तो उन्होंने कहा जी कि तुर्की अपने दफा में कुछ भी कर सकता है, तो किसी से भी इत्तेहाद कर सकता है। आप कौन, दुनिया कौन होती है रोकने वाले? हम रोकते हैं अमेरिका को वो किससे इत्तेहाद करे ना करे, इसराइल की सरपरस्ती करे और गज़ा में बर्बादी मचाए। हमने तो उस पर एहतजाज नहीं किया, आप क्यों कर रहे हैं? अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ज़राए ये दावा कर रहे हैं, तुर्क मीडिया ये दावा कर रहा है, अरब मीडिया ये दावा कर रहा है, अल जज़ीरा ये दावा कर रहा है,
ईरान मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये तमाम चीज़ें तय करने के लिए जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दोगान, वो ईरान का दौरा कर रहे हैं बहुत जल्द, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय होंगी। अब देखें ये कितनी बड़ी बड़ी खबरें जो आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इन तमाम सूरत हाल की वजह से अमेरिका मुकम्मल तौर पर जो है वो डर गया है, और उसने कहा कि मुझे तो ये गिरने लगे हैं सारे। पहले उसके साथ ईरान के साथ खड़े थे रूस, चीन, अब जो है यूएई की भी उस तरफ हमायत हो रही है, और सऊदी अरब भी हमायत ले रहा है, और मिस्र भी ले रहा है, कतर भी ले रहा है। तो अब मेरी खैर नहीं है। अब ज़रा ये दावा करते हैं कि जो ट्रंप हैं उन्होंने नेतन्याहू को कोरा जवाब दे दिया कि अब वो हमला नहीं कर सकते फ़िलहाल, अभी वक्त नहीं है। ये उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये कह रही हैं कि अभी वक्त नहीं है ईरान पर हमले का, लेकिन फ़िलहाल हमला मुलतवी किया गया है। अब वक्ती तौर पे हुआ है। अब उसके बाद दूसरी बड़ी अहम खबर कि दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के ट्रंप से जो मुलाकात की थी उसमें ये कहा था कि अगर तुम हमला नहीं कर सकते तो मैं करूँगा, मुझे बता दें, आप पीछे निकल जाए यहाँ से। तो इस पे भी अभी नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अमेरिका जो है उसका ईरान पर हमला टल गया। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।